हमारे पास जो आज का स्रोत है वो कोई लंबी चौड़ी किताब या कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। हाँ, बल्कि एक बहुत ही प्रोफेशनल और टू द पॉइंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पूरा खाका है। और ये असल में आज की इस चर्चा का हमारा मिशन इसी प्रेजेंटेशन के पीछे छिपी रणनीति को डिकोड करना है। हमें ये समझना है कि परीक्षा से ठीक 15 दिन पहले एक अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए और सबसे जरूरी बात कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, ये प्रेजेंटेशन गोल्डन रूल्स कहा गया है। बिल्कुल। तो स्लाइड 2 में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन रूल्स दिए गए हैं। मैंने एक एक करके बताया। स्ट्रॉन्ग रिवीजन फेज कहा गया है। Days 1 to 5 प्लान। हाँ, इसमें बताया गया है कि शुरुआत के इन 5 दिनों में अब हम स्लाइड 4 और 5 पर आते हैं, जो मेरे हिसाब से इस पूरी रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मॉक फेज। हाँ, जेट लैग में होगा। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, जेट लैग। इसलिए लगातार जो 11वें से 13वें दिन का प्लान है, इसे स्पीड बूस्ट का नाम दिया गया है। अब गियर बदलने का समय आ गया है। बिल्कुल। इस फेज में कहा गया है कि कॉन्फिडेंस पूरी तरह गिर जाएगा। बिल्कुल, और एग्जाम से एक रात पहले कॉन्फिडेंस का गिरना सबसे खतरनाक चीज है। आखिरी 2 दिन सिर्फ देखिए, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ पढ़ाई का कोई साधारण टाइम टेबल नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये असल में टाइम मैनेजमेंट और मनोवैज्ञानिक तैयारी का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। मनोविज्ञान का ब्लूप्रिंट। हाँ, क्योंकि आखिरी 15 दिनों में ज्ञान से ज्यादा इस बात की परीक्षा होती है कि कोई व्यक्ति अपने दिमाग को कितनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। ये तनाव और दबाव को मैनेज करने की कला है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हम इस प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं, जो कि टाइटल स्लाइड है। इसका शीर्षक है यूपीएसआई एग्जाम लास्ट 15 डेज विनिंग स्ट्रैटेजी, और इसका सब टाइटल बहुत ही कैची है, स्मार्ट रिवीजन प्लान फॉर श्योर सिलेक्शन। हाँ, स्मार्ट रिवीजन प्लान। और इसके तुरंत बाद दूसरी और तीसरी स्लाइड में असली काम की बात शुरू होती है, जिसे गोल्डन रूल्स कहा गया है। बिल्कुल। तो स्लाइड 2 में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन रूल्स दिए गए हैं। मैंने एक एक करके बताती हूँ। पहला नियम है कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। दूसरा नियम है रिवीजन और प्रैक्टिस पर पूरा फोकस रखना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ। तीसरा नियम कहता है कि तुक्केबाजी यानी गेसिंग से बचना है और एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देना है। और चौथा नियम है डेली सेल्फ एनालिसिस, यानी हर दिन अपना खुद का विश्लेषण करना है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि परीक्षा से ठीक पहले नया टॉपिक ना पढ़ने का नियम क्यों इतना जरूरी है। हाँ, मतलब अक्सर कैंडिडेट सोचते हैं कि लाओ एक और टॉपिक पढ़ लूं, शायद 2 नंबर बढ़ जाएं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। असल में होता क्या है कि जब कोई दबाव में कुछ नया सीखने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग उस नई जानकारी को प्रोसेस करने में अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर देता है। कॉग्निटिव ओवरलोड। बिल्कुल, इसे हम कॉग्निटिव ओवरलोड ही कहते हैं। जब एग्जाम से 15 दिन पहले कोई कठिन और नया टॉपिक उठाया जाता है और वो समझ नहीं आता तो सीधे घबराहट शुरू हो जाती है, पैनिक होने लगता है। हाँ, और ये घबराहट उन पुरानी चीजों को भी बुला देती है जो महीनों की मेहनत से पड़ी गई थी। इसलिए ये रूल दिमाग को ओवरलोड और पैनिक से बचाने का एक साइकोलॉजिकल शील्ड है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। अब स्लाइड 3 पर आते हैं, जो पहले 5 दिन की रणनीति बताती है। इसे स्ट्रॉन्ग रिवीजन फेज कहा गया है। Days 1 to 5 प्लान। हाँ, इसमें बताया गया है कि शुरुआत के इन 5 दिनों में संविधान, यूपी स्पेशल जीके, स्टैटिक जीके और मैथ्स तथा रीजनिंग के बेसिक्स का बहुत कड़ा रिवीजन करना है। मेरा मतलब है कि संविधान और जीके जैसे भारी भरकम और रटने वाले विषयों को शुरुआत में ही क्यों रख दिया गया है। देखिए, जब 15 दिन का काउंटडाउन शुरू होता है ना, तो किसी भी कैंडिडेट के अंदर ऊर्जा और फोकस का स्तर सबसे ज्यादा हाई होता है। अच्छा, हाँ, तो उस ताजा ऊर्जा का इस्तेमाल इन भारी और रटने वाले विषयों को पक्का करने में करना चाहिए। संविधान और यूपी स्पेशल जीके में बहुत सारे तथ्य और डेटा होते हैं जिन्हें याद रखना मुश्किल होता है। बिल्कुल, इसलिए जब दिमाग फ्रेश हो और ऊर्जा ज्यादा हो तभी इन कठिन पत्रों को हटा देना चाहिए, ताकि आगे के 10 दिनों के लिए बोझ हल्का हो जाए। और मैथ्स रीजनिंग के बेसिक्स देखने से लॉजिकल दिमाग भी एक्टिव हो जाता है। ये सच में बहुत स्मार्ट तरीका है। अब हम स्लाइड 4 और 5 पर आते हैं, जो मेरे हिसाब से इस पूरी रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, मॉक फेज। हाँ, स्लाइड 4 में 6ठे से 10वें दिन का प्लान है। इसे मॉक फेज कहा गया है। इसमें निर्देश है कि इन 5 दिनों में रोजाना एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। और सबसे खास बात जिस पर जोर दिया गया है वो ये है कि ये मॉक टेस्ट बिल्कुल उसी समय देना है जिस समय असली परीक्षा होनी है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। और इसके साथ ही 3 घंटे का विश्लेषण करना है और एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। पर मैं ये सोच रही थी कि बहुत से कैंडिडेट्स रात रात भर पढ़ते हैं। अगर वे अचानक से दिन में उसी समय टेस्ट देने लगे तो क्या दिक्कत नहीं होगी? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो उसी समय मॉक टेस्ट देने से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक? हाँ, मान लीजिए असली परीक्षा सुबह 9 बजे है। अगर कोई कैंडिडेट रोज रात भर पढ़ता है और दिन में 12 बजे उठता है तो परीक्षा के दिन उसका दिमाग सुबह 9 बजे पूरी तरह से एक्टिव नहीं होगा। वो एक तरह के जेट लैग में होगा। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, जेट लैग। इसलिए लगातार 5 दिन उसी समय बैठकर टेस्ट देने से दिमाग को उस खास समय पर फोकस करने की आदत पड़ जाती है, जैसे एथलीट्स करते हैं। एकदम वैसे ही। और जो 3 घंटे के विश्लेषण और मिस्टेक नोटबुक की बात है वो इसलिए है ताकि स्कोर देखकर खुश या दुखी होने के बजाय ये समझा जाए कि गलती कहाँ हुई। मतलब सिली मिस्टेक थी या कॉन्सेप्ट गलत था। हाँ, मिस्टेक नोटबुक ये पक्का करती है कि जो गड्ढे मॉक टेस्ट में मिले हैं उनमें असली परीक्षा के दिन दोबारा न गिरा जाए। शानदार। अब स्लाइड 5 पर चलते हैं, जो 11वें से 13वें दिन का प्लान है। इसे स्पीड बूस्ट का नाम दिया गया है। अब गियर बदलने का समय आ गया है। बिल्कुल। इस फेज में कहा गया है कि जीके 1 लाइनर्स और फॉर्मूला रिवीजन करना है, साथ ही फुल लेंथ मॉक की जगह सेक्शनल मॉक्स देने हैं। और यहाँ एक्यूरेसी का लक्ष्य 85 से 90% रखा गया है। ये अचानक से सेक्शनल मॉक पर क्यों आ गए? क्योंकि लगातार 5 दिन फुल लेंथ टेस्ट देने से मानसिक थकान हो सकती है, बर्नआउट हो सकता है। हाँ, इसलिए अब छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट देने हैं ताकि दिमाग की स्पीड बढ़े। 1 लाइनर्स और फॉर्मूले रिवाइज करने से कम समय में ज्यादा जानकारी ताजा हो जाती है। और ये जो एक्यूरेसी का टारगेट है 85 से 90%, वो इसलिए है ताकि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में कैंडिडेट अंदाजा लगाकर या तुक्के मारकर गलतियां ना करने लगे। ये गति और नियंत्रण का बैलेंस है। बहुत खूब। अब आते हैं अंतिम तैयारी पर, स्लाइड 6, 7 और 8। स्लाइड 6 में 14वें और 15वें दिन का प्लान है, फाइनल पॉलिशिंग। सबसे संवेदनशील समय। भरपूर नींद लेनी है।
लेकिन यहाँ एक बहुत ही कड़ा निर्देश है, आखिरी दिन कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है। ये बहुत जरूरी है। मतलब कुछ कैंडिडेट्स को तो चैन ही नहीं पड़ता ना बिना टेस्ट दिए। देखिए, आखिरी दिन मॉक टेस्ट देना आग से खेलने जैसा है। मान लीजिए आखिरी दिन टेस्ट दिया और पेपर थोड़ा कठिन आ गया, स्कोर कम हो गया, तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस पूरी तरह गिर जाएगा। बिल्कुल, और एग्जाम से एक रात पहले कॉन्फिडेंस का गिरना सबसे खतरनाक चीज है। आखिरी 2 दिन सिर्फ दिमाग को आराम देने और खुद पर भरोसा जताने के लिए होते हैं। भरपूर नींद लेना किसी भी रिवीजन से ज्यादा जरूरी है इस वक्त। ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। अब स्लाइड 7 की बात करते हैं, जो परीक्षा हॉल के अंदर की रणनीति है, सब्जेक्ट प्रायोरिटी। पेपर हल करने का क्रम। हाँ, इसमें क्रम दिया गया है कि सबसे पहले जीके और करंट अफेयर्स करना है, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स और अंत में हिंदी। मैथ्स को तीसरे नंबर पर क्यों रखा गया है? क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स ऐसे विषय हैं जिनमें या तो उत्तर पता है या नहीं पता, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। हाँ, तो सबसे पहले इन्हें करने से बहुत कम समय में ज्यादा सवाल हल हो जाते हैं। इससे एक विनिंग मोमेंटम बनता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा, फिर रीजनिंग में थोड़ा समय लगता है। मैथ्स को तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा समय लेता है। अगर कोई शुरुआत में ही मैथ्स लेकर बैठ जाए और अटक जाए तो पैनिक हो जाएगा और समय खत्म होने का डर बाकी पेपर खराब कर देगा। बिल्कुल, और अंत में हिंदी है जो कम समय में जल्दी स्कोर करने में मदद करती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्लाइड 8 टारगेट स्कोर स्ट्रेटजी की बात करती है। इसमें 2 राउंड सॉल्विंग मेथड का जिक्र है। बहुत ही शानदार तकनीक है ये। हाँ, इसमें कहा गया है कि पहले राउंड में सिर्फ आसान सवालों को हल करना है और एक सेफ स्कोर टारगेट दिमाग में रखना है। देखिए, ये मेथड टाइम मैनेजमेंट का मास्टर स्ट्रोक है। कैसे? एग्जाम में हर सवाल के अंक बराबर होते हैं, चाहे वो 2 सेकंड में हो या 5 मिनट में। कई बार कैंडिडेट्स किसी मुश्किल सवाल पर ईगो उड़ा लेते हैं कि ये मुझसे कैसे नहीं हो रहा है, और उसमें 10 मिनट बर्बाद कर देते हैं। हाँ, 2 राउंड मेथड का मतलब है कि पहले राउंड में तेजी से पूरे पेपर से गुजरें और सिर्फ वो सवाल करें जो देखते ही बन रहे हैं, जो एक बार में समझ आ जाए। बिल्कुल, इससे कोई भी आसान सवाल छूटता नहीं है। और जब आप पहले राउंड में ही पास होने लायक स्कोर बना लेते हैं तो आपके ऊपर से फेल होने का दबाव हट जाता है और फिर दूसरे राउंड में आराम से कठिन सवालों पर दिमाग लगा सकते हैं। बिना दबाव के दिमाग ज्यादा लॉजिकल तरीके से काम करता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। अब हम स्लाइड 9 और 10 पर आते हैं, जो कि क्या नहीं करना है और मानसिक मजबूती के बारे में है। व्हाट नॉट टू डू। हाँ, स्लाइड 9 में साफ लिखा है कि नए टॉपिक नहीं उठाने हैं, देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी है, पैनिक नहीं करना है, और एक बहुत ही खास पॉइंट, रैंडम यूट्यूब स्ट्रेटेजी का पालन नहीं करना है। आज के डिजिटल युग में ये सबसे बड़ी चेतावनी है। मतलब एग्जाम से पहले तो हर कोई ज्ञान दे रहा होता है इंटरनेट पे। बिल्कुल, हर दिन कोई नया वीडियो आता है कि बस ये पीडीएफ पढ़ लो, सिलेक्शन पक्का। हाँ, ऐसी रैंडम स्ट्रेटेजी से कैंडिडेट्स अपनी खुद की बनाई हुई योजना से भटक जाते हैं। एग्जाम से ठीक पहले इन्फॉर्मेशन डाइट पे रहना बहुत जरूरी है। बाहरी शोर को बंद करके सिर्फ अपने नोट पर भरोसा करना चाहिए। और इसी को स्लाइड 10 में मेंटल स्ट्रेंथ और मोटिवेशन कहा गया है। शांत दिमाग, आत्मविश्वास और ये समझना कि हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क